अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे RSMSSP के अंदर 2399 फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 10th या फिर 12th पास हो तब भी आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहां पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो, आपने पहले कभी अप्लाई किया तो आप लॉग इन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, पहली बार साइट में गए हो तो आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर लेना है। याद है जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हो तो ही आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर Gmail यहाँ पर वही से ही मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन पर चूज़ कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर मैं Gmail से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। जीमेल या इन तीनों में से कोई भी आपने आईडी सेलेक्ट करने के बाद अब आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर यूज़ एंड अदर अकाउंट पर टैग पर क्लिक करके जो भी अकाउंट आप इस अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हो वो अकाउंट पर मैनेजिंग कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर यही ईमेल आईडी पर मैनेजिंग कर देता हूँ। ईमेल आईडी पर टिक करते ही आपके सामने लोडिंग होने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपके ऊपर रजिस्टर यूज़र नेम दिया जाएगा। आपने अपने इस यूज़र नेम को नोट डाउन कर लेना है। यूज़र नेम नोट डाउन करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी को भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे आप इसी पासवर्ड के ज़रिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपने इस पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। पासवर्ड नोट डाउन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर या फिर उस कैंडिडेट के अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इन दोनों में से कोई एक पर ज़रूर मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल आईडी को आपने चेकआउट कर लेना है। उसके बाद जैसे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे यूज़र नेम जो आपको दिया गया है वही यूज़र नेम फिलअप करने के बाद अब आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे जो आपने पासवर्ड पहले क्रिएट किया था वही पासवर्ड मेंशन करने के बाद अब आपने लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी के साथ नाम मैच है वो नाम खुद ब खुद यहाँ पर ले लेगा। अगर आपका नाम अलग है तो आप इसको ऊपर चेंज भी कर सकते हो। याद रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम अलग से लास्ट नेम आपने अलग अलग करके मेंशन कर देने। नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ भी बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही मेंशन करने के बाद ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने पर मेंशन कर देना है। नीचे जो भी आपका लोकल एड्स आपने वन बाय वन करके तमाम लोकल एड्स मेंशन करने के बाद नीचे अपडेट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे तमाम टेस्ट फिलअप करने के बाद नीचे अपडेट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी जो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने रिक्रूटमेंट वाले टैग यहाँ पर सर्च कर लेना है। इनमें से आपको रिक्रूटमेंट का पोर्टल आपको दिया जाएगा। अगर आपको शो नहीं होता है तो आप सर्च वाले टैग पर क्लिक करके रिक्रूटमेंट आपने टाइप कर लेना है। चलिए यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर टाइप ही कर लेता हूँ। ऊपर आपका सर्च बटन देख लोगे, आपने सर्च बटन में रिक्रूटमेंट टाइप कर लेना है। आपको नीचे भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाई इनकेस अगर आपको नीचे शो नहीं होता तो आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट टाइप करोगे। रिक्रूटमेंट टाइप करते ही आपके सामने यहाँ पर चलिए आप देख रहे हो रिक्रूटमेंट पोर्टल। अब आपने रिक्रूटमेंट पोर्टल टाइप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देख लो रिक्रूटमेंट पोर्टल। अब आपने रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप पहली बार साइट में गए हो, पहली बार फॉर्म को फिलअप करे हो तो आपने ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के नीचे जो आपको अप्लाई लिंक दिया गया आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है।
जो यहाँ पर फॉरेस्टर एंड फॉरेस्टर गार्ड की न्यू वैकेंसी निकली हुई है। आप नीचे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट, नीचे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उससे पहले अगर आप प्रोफाइल डिटेल्स पर मेंशन करना चाहो तो फिर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। चलिए यहाँ पर मैं नो ही मेंशन कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फॉरेस्ट गार्ड या फिर फॉरेस्टर, अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट आपने मेंशन कर देनी है। याद रखिए दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब आप 10th या 12th हो, आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपने पोस्ट को मेंशन कर देना है। पोस्ट मेंशन करते ही आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मैं आपको बताने के लिए फॉर्म में XYZ का यूज़ कर रहा हूँ। आपने कैंडिडेट का नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम आपने अपना मदर नेम मेंशन कर देना है। याद रही नाम पेरेंटेज बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। मेल फीमेल टिक करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। नाम पेरेंटेज डेट ऑफ बर्थ आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। याद रहे अलग अलग कैटेगरीज आपको दी गई तो अपने कैटेगरी को है तो ज़रूर मेंशन कीजिए। अदर EWS कैटेगरी है तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर भी नो मेंशन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरीज वगैरह मेंशन कीजिए। चलिए यहाँ पर मेरे केस में भी नॉट एप्लीकेबल ही आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम को मेंशन कीजिए। आपने 1 बाय 1 करके तमाम कॉलम वगैरह एक बार पढ़ लेने। आपके केस में कहीं भी यस वगैरह आ रहा है तो आप यस वगैरह मेंशन कर सकते हो। यस नो में कॉलम मेंशन करने के बाद नीचे अदर कुछ कॉलम आपने मेंशन करने पड़ेंगे। किस रीजन से आप बिलोंग करते हो आप अपना रीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। चलिए जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तमाम के तमाम रीजन आपको शो जाएंगे। रीजन मेंशन करने के बाद चलिए यहाँ पर मैट अनमैट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर सकते हो। मैट अनमैट दोनों अप्लाई कर सकते हो। अपने 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 अकॉर्डिंग मैट अनमैट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आप यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा चलिए यहाँ पर सपोज हमारे केस में नहीं आएगा। बर्न आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर, इसके अलावा बर्न आपसे पहले जो आप डेट दी गई 2002 आप फ्राम इससे पहले और बाद में आप 0, 1, 2, 3 आपके केस में जितने भी है आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसको अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे ईमेल आईडी जो हमने पहले ही मेंशन की थी ऑलरेडी आपके ऊपर शो हो जाएगी। चलिए आपने अकॉर्डिंग इन कॉलम को मेंशन कीजिए। नीचे अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल PRC वगैरह पर मेंशन होगा। पहले लोकल एड्रेस, उसके बाद स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कापी एड्रेस सेम है तो आप नीचे सेम एज अबोव टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके अपने पर्सनल डिटेल्स को मेंशन कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर नेशनल इंडियन आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम इंडिया से ही अप्लाई करूँगे। मेरे केस में इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो मैक्सिमम यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पर राजस्थान से ही अप्लाई करूँगे। आपने अपने अकॉर्डिंग स्टेट का नाम, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, विलेज का नाम, पिन कोड, आपने तमाम एड्रेस जो आपके डोमिसाइल पर मैच होते होंगी तमाम एड्रेस मेंशन करने के बाद नीचे कुछ कॉलम आपने यस नो में मेंशन करने। आप एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट पर्सन या NCC कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मेरे केस में और मैक्सिमम कैंडिडेट का पर नो ही आएगा। आपने इन कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। आपके केस में कहीं भी यस या नो आ रहा है आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो में मेंशन करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिया कि नेक्स्ट। अब आपने नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। आपके केस में कहीं भी यस वगैरह आ रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन या NCC कैंडिडेट हो तो आप यस ज़रूर मेंशन कर सकते हो। तमाम टेस्ट मेंशन करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। सबसे पहले आपने टेंथ में जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट वगैरह मेंशन कर सकते हो, या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपने तमाम सब्जेक्ट वगैरह ही मेंशन कर देने हैं। इसके अलावा किस बोर्ड से आपने पास की, बोर्ड का आपने नाम मेंशन कर देना है। इसके अलावा जो भी आपका 10th क्लास का रोल नंबर था, आपने 10th क्लास का रोल नंबर मेंशन करने के बाद आपके केस में परसेंटेज ग्रेड्स जो भी है अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा एरा पासिंग, 10th क्लास की एरा पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करने के बाद एरा पासिंग, इसके अलावा कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप 10 के टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देनी है। सेम टू सेम अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आप 12th पास हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रिक्वायरमेंट है, तो आप 12th की डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। 12th आर्ट्स, मेडिकल, कॉमर्स, साइंस या फिर 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट वगैरह मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा किस बोर्ड से अपने पास के बोर्ड का नाम, इसके अलावा जो भी आपका 12th क्लास का रोल नंबर होगा, अपने 12th क्लास का रोल नंबर मेंशन कर देना है। इसके अलावा एरा परसेंटेज, CGPA आप ग्रेड्स आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा एरा पासिंग, 12th क्लास की एरा पासिंग आपने मेंशन करने के बाद आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन दिए आपने मेंशन कर सकते हो। यहाँ से 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की। एक में 10th की रिक्वायरमेंट है और एक में 10+2 या 12th रिक्वायरमेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के मुताबिक अपने क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। इसके अलावा अदर डिटेल्स, एक्सपेरिमेंट डिटेल्स वगैरह हो तो डिटेल्स को मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने ये सेव एंड नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर देना है। याद रही 10th और 12th की डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। तमाम क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद अब आपने नीचे सब सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर 4th पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, पहले चूज़ फाइल पर क्लिक करके उस कैंडिडेट का अपने फ़ोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद उस कैंडिडेट का अपने सिग्नेचर इन हिंदी में अपलोड कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट का अपने सिग्नेचर इंग्लिश में अपलोड कर लेना है। इन तमाम का साइज़ आपको दिया गया, आपने तमाम को साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद है तमाम का साइज़ आपने फ़ोटो का साइज़ 50 KB से लेकर 100 KB और सिग्नेचर का साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB अपलोड करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा आपने तमाम डिटेल्स को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक है तो अभी भी आप नीचे अपडेट वाले टैग पर क्लिक करके इसमें एडिट वगैरह कर सकते हो। याद रही यहाँ पर फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। ध्यान से नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करोगे, दोबारा से पूछेगा कि आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। हमारे केस में सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करोगे, अब आपके जो फॉर्म है लगभग कंप्लीट हो चुका है। तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से इसको प्रिंट वगैरह भी कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए नीचे अपने पे नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है, पे फी। अब अपने पे फी वाले टैग पर क्लिक कर देना है। पे फीवर टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर अदर कार्ड पर चूज़ कर सकते हो। अलग अलग बैंक आपको दिए गए। अब आपकी जो भी नेट बैंकिंग जिस भी ब्रांच में है तो आप उसी को बैंक को अपने पर सेलेक्ट कर लेना है। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपने पे नो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। नीचे आप पे नो, अब अपने पे नो वाले टैग पर क्लिक करते ही ये पे आपको डायरेक्ट यानी मेन पेज पेमेंट पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जो भी आपने नेट बैंकिंग वगैरह सेलेक्ट किए उसके जरिए आप इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।